जय हिंद। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज का पार्ट 5 है ये, जो भी हम डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक, रूल क्या है? रूल है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा a% बढ़ाई जाती है या घटाई जाती है, कुछ भी होता है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, बढ़ाई जाती है या घटाई जाती है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा या बढ़ जाएगा। जब प्रत्येक भुजा जो है उसकी लेंथ जो है वो बढ़ाई जाएगी तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। जब भुजा की लंबाई घटाई जाएगी तो क्षेत्रफल घटेगा। ठीक है, तो जब वर्ग की जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई जब बढ़ाई जाएगी तो उनका जो क्षेत्रफल होगा वो कितने % बढ़ेगा, ये निकालने का फॉर्मूला है वृद्धि बराबर 2a + a² / 100। ए क्या है? जितने % उसकी लंबाई बढ़ाई जा रही है उस भुजा की। ठीक है, इसी तरीके से कोई वर्ग है, स्क्वायर है, जिसकी भुजा की लंबाई जो है वो घटाई जा रही है, कुछ भी % हो सकता है, 5% है, 10% घटाई जा रही है, तो उसका क्षेत्रफल कितने % घटेगा, ये निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास कमी बराबर -2a + a²/100। कोई अंतर नहीं है दोनों में, दोनों बिल्कुल सेम है, केवल निगेटिव साइन का अंतर है। निगेटिव साइन जो है वो घटने को रिप्रेजेंट कर रहा है, कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसकी जो एरिया है स्क्वायर का वो डिक्रीज कर रहा है, वो कम हो रहा है। नेगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे नेगेटिव साइन का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। फार्मूला क्या है? 2a + a²/100। ठीक, एक और है कि सॉरी, यहाँ पे एक ही है, हम लोग इस पे सीधा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा फार्मूला जो है हमने दूसरे वीडियो में ले रखा है। ठीक है, हम लोग सीधा इसमें अब उस पे बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं जो हमने फार्मूला पढ़ा। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ाई जाती है, ए का मान कितना है भाई? 10% है ए का मान। ठीक है, बढ़ाई जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। यही है जो फार्मूला हमने पढ़ा है जस्ट अभी। उसकी फार्मूला क्या था? 2a + a²/100। ए का मान कितना है? ए का मान है 10%, यानी कि 10 है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। ए की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करो, इसको सॉल्व करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 2 × 10 + 10 का स्क्वायर बटे 100। ठीक है, 2 दूना 10 यानी कि 20 हो जाएगा, प्लस ये है 100 बटे 100। 100 बटे 100 मतलब क्या भाई? ये मतलब कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 20 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 21% उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, उस वर्ग का क्षेत्रफल 21% बढ़ जाएगा। उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो 21% इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जिसकी भुजा 10% बढ़ाई जा रही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि की जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। सेम सवाल, करना कुछ नहीं है, सिर्फ ए का मान जो है वो डिफरेंस है, वहाँ पे 10 था, यहाँ पे 12 लिया गया है और कुछ अंतर नहीं है। ठीक, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 2a + a²/100। ये फार्मूला होता है। ए की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करो, इसका मान निकल आएगा
सॉल्व करने के बाद वही आपका आंसर होगा। ठीक, ये हो गया 12 दूना यहाँ पे 24 हो जाएगा, प्लस 12 बराबर में 144 होता है बटे 100 होता है। जब हम इसको काटेंगे यहाँ पे 1.44 आएगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ से 2 जीरो हटेगा तो हम राइट साइड से गिनते हुए 2 नंबर्स के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना है 144 है, ये है 144, यहाँ पे 2 जीरो है। इस 2 जीरो को जब हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तब हम राइट साइड से आते हुए 2 नंबर्स काउंट करने के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, वही हमारी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये हो रहा है 24 प्लस 1.44। ठीक, इसको ऐड कर लिए 24 प्लस 1 यानी कि 25.44%। ये आपका आंसर है, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, आपका एरिया क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है। जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो 25.544% इंक्रीज कर गया, 25.44% इंक्रीज कर गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 16% की कमी की जाए, अभी तक क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी तो उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा था, अब यहाँ पे कमी हो रही है तो क्षेत्रफल क्या होगा, वो कम हो जाएगा। यही बताना है कि एक मान लीजिए स्क्वायर है जिसका जो भुजाएं हैं उसमें सभी भुजाओं में 16% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो स्क्वायर का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारे पास कमी का कि माइनस में 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100, ये होता है हमारे पास फार्मूला। ठीक है, ए का मान कितना है, 16 दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक, तो इस ए का मान हमें इस फार्मूले में पुट कर देना है, माइनस 2 गुणे 16 प्लस इस 16 का स्क्वायर बटे 100, माइनस 16 दूना 32 प्लस 16 में 256। ये बेसिक चीज़ें हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट याद रखिए। स्क्वायर रूट मिनिमम आपको 30 तक याद होना ही चाहिए, इससे प्लस होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 30 तक स्क्वायर रूट आपको याद होना ही चाहिए। और क्यूब रूट की बात करें तो प्रयास कीजिए 15-20 तक अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है। ठीक, चलिए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जो हम क्या करेंगे, इसको जो हम कैंसिल करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पे है चूँकि, तो हम इस नंबर पे राइट साइड से काउंट करते हुए दूसरे नंबर के बाद जो है यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। क्या हो जाएगा 2.56%। तो यहाँ पे 36 ऑलरेडी है नेगेटिव साइन में, प्लस 2.56%। ठीक है, तो 32 2 34 यानी कि माइनस के साथ 34.56% का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि क्षेत्रफल कम हो रहा है। उस वर्ग का क्षेत्रफल कम हो रहा है, कितने परसेंट कम हो रहा है, 34.56%, 34.5% लगभग उसका एरिया जो है कम हो जा रहा है। जिस स्क्वायर की भुजा में मात्र 16% की कमी की जा रही है। ठीक है, ये आपका आंसर है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्षेत्रफल में कमी आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, सेम फॉर्मूला काम करेगा, जहाँ पे वर्ग था वहाँ पे वृत्त हो गया है, कोई बात नहीं। तो जहाँ पे हम भुजा की बात कर रहे थे अब त्रिज्या की बात करेंगे।
ठीक है, सेम फार्मूला, उसी फार्मूले पे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। परिवर्तन कुछ नहीं है। वहाँ पे हम वर्ग की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम वृत्त की बात करेंगे। वहाँ पे हम भुजा की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम त्रिज्या की बात करेंगे। ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5% यानी कि ए का मान कितना है 5%, 5% बढ़ जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये आपको निकालना है। ए का मान कितना दिया है 5% दिया है। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि का फार्मूला क्या होता है 2a प्लस a²/100, ये फार्मूला होता है उसका। ठीक है, इसमें आप a का मान रख दीजिए, 2 × 5 प्लस a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बटे 100, 2 पंचे 10 प्लस 5 पचम 25 बटे 100। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, हम चूँकि यहाँ पे 2 जीरो वाली संख्या है तो इस ऊपर जो है हम राइट साइड से काउंट करते हुए आएंगे और जहाँ पे 2 नंबर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 0.25 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 10 प्लस 0.25 ये आ रहा है। इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10.25%, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है, वैल्यू हमारी प्लस साइन के साथ आई है इसलिए इंक्रीमेंट हो रहा है, या नेगेटिव साइन के साथ होती तो कमी होती। हालांकि वो यहाँ फार्मूले से ही दिख जाता है कि अगर फार्मूले में ही प्लस है फिर तो इंक्रीमेंट ही हो रहा है क्योंकि वृद्धि का फार्मूला है। अगर कमी का फार्मूला होता तो यहाँ पहले से ही माइनस साइन होता, तो यहाँ भी आपका माइनस साइन आता। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ रहा है 10.25% बढ़ रहा है, यानी लगभग 10.25% उस वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने पिछली क्लास में किया है, पिछले लेक्चर में किया है। ठीक है, हम जस्ट फॉर रिवीजन 1-2 क्वेश्चन को यहाँ भी ले रहे हैं ताकि बीच बीच में आपका रिवीजन भी होता रहे। ऐसा ना हो कि जो एक बार पढ़ लिया उसकी तरफ हम पलट के दोबारा देख ही नहीं रहे हैं, एक तरफ हम पढ़ते जा रहे हैं, आगे आगे पढ़ रहे हैं, पीछे पीछे भूल रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशन ना हो, इसी तरीके से हर वीडियो में 1-2 क्वेश्चन जो होता है वो पिछली क्लास से रिलेटेड या उसकी पहली क्लास से होता है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो क्वेश्चन है कि यदि आटे की कीमत 15% कम हो जाती है, यदि आटे की कीमत 15% कम हो जाती है तो आटे की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे खर्च में कोई बदलाव ना हो। यहाँ पे हमें वृद्धि निकालना है। ए का मान कितना है 15% है। ठीक है, वृद्धि निकालना है तो वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम वो नोट करेंगे। वृद्धि का फॉर्मूला होता है A/100 100 कितना, ठीक है 100 माइनस A गुणे 100 ये होता है। ठीक है, तो ए का मान कितना है 15 है, तो 15/100 माइनस ए, सॉरी यहाँ पे ए क्यों रहेगा भाई, ए का ही तो मान हम पुट कर रहे हैं। ए का मान कितना है 15 गुणे 100। ठीक है, 15/100 में से 15 गए 85 गुणे 100। ठीक, कितना हो जाएगा अगर इसको हम कैंसिल करना जाए तो 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 15 से तो जाएगा नहीं, 5 से इसको काटते हैं हम, 5 तिहाई 15 और 17×5 = 85 होता है। ठीक है, सीधे सीधे तो हम सीधे सीधे नोट कर ले रहे हैं 3/17 गुणे 100।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300/17। इसको आप कैंसिल कीजिए। 17 21 17, 13 बचेगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, 130 और 17, तो 17 17 हमें सॉरी 17 85 17 छक्का 17 7 119। हमारे पास कितना है 130 है, तो 17 7 119 होता है। तो 17 7 119 बचा 11, तो दशमलव लगेगा 11, यानी कि 110 हो गया। ठीक है, दशमलव लगाने के बाद 0 जाएगा, तो 110 हो गया। अब 17 छक्का 102 होता है, 2 8 8 बच गया हमारे पास। ठीक, 17 छक्का 102, 8 8 बच गया, 2 फिर से वहाँ पे जो है 0 जाएगा, तो 80 हो जाएगा। 17 25 50, यानी कि 4 बार जाएगा, 5 बार तो जाना चाहिए क्योंकि 80 है हमारे पास। तो इसका मान कितना हो जाएगा 17.64%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, तब जो है खर्च में कोई बदलाव नहीं आएगा, भले ही आटे की कीमत कम हो गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि बादाम की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, ए का मान कितना है 25% की वृद्धि हुई है और खपत में 20% की कमी हुई है। अच्छा, यहाँ देखिए हमें खपत भी दिया हुआ। अब तक तो हम खपत निकालते आए हैं, कंजम्पशन अब तक निकालते आए हैं कि कितना इस्तेमाल बढ़ाएं, इस्तेमाल करना कितना बढ़ाएं या कितने % इस्तेमाल करना घटाएं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें दिया गया है कि खपत इतनी है। ठीक है, इसको हम बी मान लेते हैं भाई। ठीक, बी मान लेते हैं। ठीक, या फिर इसको एक्स और वाई भी आप मान सकते हैं। ठीक है, जो भी आप मानना चाहें। चलिए, तो अब क्या है कि हमारे पास जो है, हमने एक फार्मूला पढ़ा है पिछली क्लास में, सेकंड क्लास में ही हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि जब भी इस तरीके से कोई दो वैल्यू दी होती है तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, x + y + xy / 100। ये फार्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्लस साइन जो है इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, प्लस साइन इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं ऐसा है जिस वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है तो वहाँ पे नेगेटिव साइन इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सेकंड वैल्यू जो है उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी हो रही है, यानी कि ये वैल्यू माइनस में होगी। तब कौन सा फार्मूला लगेगा, तब हम फार्मूला लगाएंगे जिसमें यहाँ पे जो है इस चीज़ को हटा करके तो यहाँ भी हट जाएगा। तब हम जो है इसमें माइनस लगाएंगे, यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस होता है। ठीक है, तो ठीक है, एक्स के स्थान पे हमें जो मान दिया गया वो 25 दिया गया है, वाई का मान जो है हमें 20 दिया गया है। इसको एक्स और वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ए और बी लिखा है। तो फार्मूले में जो है ए और बी हो जाएगा, उसमें कुछ होगा नहीं। तो 25 - 20 - 25 × 20, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, बटे 100 होगा। ठीक है भाई, 25 - 20 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, माइनस 25 × 20, 25 दूना 50, यानी कि ये 500 हो जाएगा। ठीक है, 25 दूना 50 और एक 0 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, 25 दूना 50, एक 0 एक्स्ट्रा, 500 ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि 0 से 0 ये 2 0 मतलब कैंसिल हो गए, बचा कितना 5 - 5 बराबर कितना हो गया 0%। क्या पूछा था इसमें, खर्च में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि बादाम की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है और खपत में 20% की कमी हुई है तो खर्च में परिवर्तन पूछा था।
तो खर्च में कितना परिवर्तन आ रहा है, ये 0 हो रहा है, यानी कि खर्च में कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं, क्योंकि जो कीमत है उसमें 20-25% की वृद्धि हुई है और खपत में उसके लायक जो है कमी हो चुकी है पहले से ही, ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, ये एक नियम है, ये का पूरा एक प्रोसेस था जो मुझे आपको करके दिखाना था। अदरवाइज़ ये एक नियम होता है, जब भी किसी ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए, एक नियम है, आपको लगाना नहीं पड़ेगा, ये महज 1 सेकंड का सवाल है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ये महज 1 सेकंड का है। ध्यान से सुनिए, क्या है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन में कि 2 वैल्यू दी हुई हों और उनमें से एक, दोनों वैल्यू मतलब आपस की हों एक दूसरे, जैसे जो 20% है उसका मान होता है 1/5, और जो 25% है उसका मान होता है 1/4। परसेंटेज वैल्यू जब हमने पढ़ाया वहाँ पे आप देखिएगा, आप देखेंगे तो जो 20 है और 25 है वो एक दूसरे के नियरेस्ट वैल्यू हैं। जो 20 और 25 है वो एक दूसरे की नेबर वैल्यू हैं, पड़ोसी वैल्यू हैं दोनों। और जब ऐसे केसेस में जब बड़ी वैल्यू इंक्रीज कर रही हो, बड़ी वैल्यू इंक्रीज कर रही हो और छोटी वैल्यू डिक्रीज कर रही हो, तब उनका जो क्वेश्चन में जो भी परिवर्तन निकालने के लिए कहा गया, तो जो उनका परिवर्तन होता है वो हमेशा 0 होता है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो पहले था वही अब भी होगा, जितना पहले था उतना ही अब होगा। ठीक है, मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी किसी क्वेश्चन में 2 नियरेस्ट वैल्यू दी हुई हों या 2 नेबर वैल्यू दी हुई हों, जिसमें बड़ी वैल्यू इंक्रीज कर रही हो, ये मस्ट है कि बड़ी वैल्यू इंक्रीज ही कर रही हो और छोटी वाली वैल्यू डिक्रीज कर रही हो। इसका रिवर्स नहीं हो सकता कि इसका आप रिवर्स मान लें कि जो 20% है वो आपका इंक्रीज कर रहा हो और 25% डिक्रीज कर रहा हो, तब ये 0 नहीं होगा, तब उसका कुछ ना कुछ मान आएगा, वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर बड़ी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, छोटी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो करना कुछ नहीं है, उसमें जो चेंजेस हैं वो 0 होंगी, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। ठीक है, परिवर्तन जो खर्च है जितना पहले था उतना ही अब होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी वस्तु के दाम में 16.66% की वृद्धि होती है और खपत में 14.28% की कमी होती है। यहाँ पे फिर से ध्यान से सुनिए, पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेम टाइप है वही आपका, कि किसी वस्तु के दाम में 16.66% की वृद्धि हो रही है और खपत में 14.28% की कमी होती है, तो खर्च में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, ये जो दोनों वैल्यू हैं 16.66% और 14.28%, ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे की नेबर वैल्यू हैं, एक दूसरे की पड़ोसी वैल्यू हैं, जिसमें बड़ी संख्या क्या है वो इंक्रीज कर रही है, छोटी संख्या डिक्रीज कर रही। अभी हमने बताया कि जब भी किसी क्वेश्चन में इस तरीके की सिचुएशन आए तो वहाँ पर क्या होता है, जो परिवर्तन होता है वो 0 होता है, यानी कि नो चेंज होता है। कब, जब दोनों वैल्यू पड़ोसी वैल्यू दी हुई हो, जिसमें बड़ी वैल्यू इंक्रीज कर रही हो और छोटी वैल्यू डिक्रीज कर रही हो। आपको याद होगा जो हमने परसेंटेज वैल्यू पढ़ाया है फर्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे 16.66 का मान होता है 1/6 और 14.28% का मान होता है 1/7। ये दोनों एक दूसरे की नेबर वैल्यू हैं। ठीक है, 16 और 14 एक दूसरे की नेबर वैल्यू हैं, जिसमें बड़ी वैल्यू इंक्रीज कर रही है
और छोटी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इसलिए इसमें जो खर्च में परिवर्तन होगा वो कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा, यानी कि नो चेंज होगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक, इसमें खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, यानी कि 0% उसमें चेंज होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे वीडियोस को। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो फीडबैक दीजिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।